नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का विशेष कार्यक्रम। अगर आप पहली बार चक्षुदर्शी के सामने हैं, साथ हैं, तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लोगों के काम का है तो इसे शेयर कीजिए। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और कुछ भी नहीं लगता है तो अपनी प्रतिक्रिया इस विषय पर ज़रूर दीजिए जिस विषय पर ये वीडियो केंद्रित है। तो आज मैं बात इधर उधर से हट के फिल्मी दुनिया की करता हूँ। आपको ले चलता हूँ फिल्मी दुनिया में। फिल्मी दुनिया के मेरे बड़े पसंदीदा हीरो हैं संजय दत्त, संजू भैया भी जिनको कहते हैं। मुझसे उम्र में 8-9 महीने छोटे हैं। आजकल वो कांग्रेस के निशाने पर है। उनसे हुआ क्या, गलती ये हो गई कि उन्होंने आरएसएस की तारीफ कर दी। और 2 अक्टूबर को, जिस दिन आरएसएस का शताब्दी समारोह था, संजू उर्फ संजय दत्त ने लिख दिया कि जो संघ हमेशा देश के साथ खड़ा रहता है, खासकर और संकट और मुश्किल के क्षणों में। तो संजय दत्त की इस टिप्पणी को लेकर के कांग्रेस में बहुत से लोग उनसे नाराज हो गए। और एक अनाम नेता है कांग्रेस के, सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने संजय दत्त को नालायक भी कह दिया और खलनायक भी कह दिया। अब मैं नहीं सोचता कि अगर कोई किसी की तारीफ कर दे तो वो नालायक या खलनायक हो सकता है। मैं तो उन लोगों को भी भला बुरा नहीं कहता ज़्यादा, जो कि देश के बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं को भी नालायक या पप्पू कह देते हैं। तो मुझे भी ये बुरा लगा कि संजय दत्त को कोई नायक की जगह खलनायक और नालायक है। संजय दत्त निश्चित तौर पर एक अच्छे अभिनेता हैं, नायक रहे हैं। उन्होंने हर भूमिका निभाई है, नायक की, खलनायक की, अधिनायक की, और यहाँ तक कि मस्खरे की भूमिका भी निभाई है। और उनकी भूमिकाएं प्रभावी भी रही हैं। और वो आज से नहीं है, पिछले 40-42 साल से फिल्मी दुनिया में हैं। जब बच्चे थे तो उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय सुनील दत्त साहब की जो बहुत चर्चित फिल्म थी रेशमा और शेरा में बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था। और तब से उनकी फिल्मों की लंबी फहरिस्त है। मैं उस फहरिस्त को गिनाने आज नहीं बैठा हूँ। आपको मालूम है उनकी जो भी लोकप्रिय फिल्में हैं वो आपने अधिकांश देखी होंगी, उनकी बायोपिक्स आपने देखी होंगी। संजय दत्त का जीवन बड़ा उलटफेर का जीवन रहा है। और निश्चित तौर पर उनके संस्कार में, उनके डीएनए में कांग्रेस है। कांग्रेस इसलिए है कि उनके पिता सुनील दत्त पक्के कांग्रेसी थे। उन्होंने वो संसद में कांग्रेस के सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व किया देश का, अपने क्षेत्र का। और उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव के लिए पदयात्रा की। और सुनील दत्त साहब के बाद उनकी बेटी और संजू भैया की बहन जो है प्रिया दत्त, वो भी सांसद रही। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि संजय दत्त के डीएनए में भी कांग्रेस रही होगी, कांग्रेस की विचारधारा रही होगी। क्योंकि संजय दत्त के जो पिता हैं सुनील दत्त साहब, उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा उदाहरण तब पेश किया जब उन्होंने नरगिस से शादी की। नरगिस बिजाती थी, मुस्लिम समाज से आती थी, और दत्त साहब पंजाबी हैं और उच्च कुल के पंजाबी हैं। लेकिन उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाया और नरगिस से शादी की। तो वो सांप्रदायिक सद्भाव के, प्रेम के, मोहब्बत के प्रतिनिधि, नायक तो उसी समय बन गए थे। और उनकी विरासत का जो लाभ है वो संजय दत्त को भी ये मिला। संजय दत्त युवावस्था में भटके, नशे की गिरफ्त में आए, हथियार उनके पास से पकड़े गए, टाटा में गिरफ्तार हुए, फिर बरी हो गए। लेकिन सशस्त्र कानून, अवैध अस्त्र रखने के आरोप में उनको सजा हुई। कई महीनों वो आर्थर रोड जेल में रहे। ये उनका अतीत है। नशे की गिरफ्त में रहे तो उनको नशा मुक्ति केंद्र में उनके पिता ने रखा। और संजय दत्त को लेकर के स्वर्गीय सुनील दत्त साहब हमेशा परेशान रहते थे। लेकिन संजय दत्त ने उनकी आंखों के सामने ही फिल्मी दुनिया में अपने पांव जमा लिए थे। आलोचनाओं के बावजूद, विवादों के बावजूद संजय दत्त को लोगों ने पसंद किया। उनकी
अभिनय को पसंद किया और हर रूप में पसंद किया, चाहे वो नायक बने हों, चाहे वो खलनायक बने हों, चाहे वो